पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होने की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होने की हैसियत से चेयरमैन इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का चेयरमैन इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का साथ दूंगा। साथ दूंगी। मैं इस बात का इकरार करता हूँ मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूँगा, कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगी, जो कि एक मुत्तफिक का दस्तूर है। जो एक मुत्तफिक दस्तूर है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि जो कुव्वतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करेंगी, जो कुव्वतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करेगी, मैं इनके खिलाफ सियासी जद्दोजहद करूँगा। मैं इनके खिलाफ सियासी जद्दोजहद करूंगी। मैं इस बात का इकरार करता हूँ मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस अहद कि अल्लाह ताला मुझे इस अहद और इस हल्फ को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। और इस हल्फ को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। मैं इस बात का इकरार करता हूँ मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि मैं इस सिलसिले में कि मैं इस सिलसिले में जेल जाने के लिए जेल जाने के लिए रज़ाकाराना तैयार हूँ। रज़ाकाराना तैयार हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को और हल्फ को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुल्क को बचा रहे थे, जनरल बाजवा इमरान खान को मुल्क से बचा रहे थे, तबाही से बचा रहे थे। तो ये जरा तबाही का जरा मैं सिर्फ कौम के सामने रखना चाहता हूं कि 10 महीने के अंदर क्या हुआ है पाकिस्तान में। जो इस मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है। अगर आपके एक निचले तबके के खानदान के पास अगर 30,000 रुपए उनकी आमदनी थी, अगर 30,000 आमदनी थी पिछले साल की अप्रैल में, आज उसकी खरीदने की कैपेसिटी के वो कितनी चीजें खरीद सकता है, वो रह गई है 20,000। और लोगों की आमदनी से 10,000, 30,000 में 10,000 रुपया गायब हो गया महंगाई की वजह से। और वो क्यों है, मैं जरा फिर से लोगों को बताना चाहता हूं कि वो मुल्क को जो बचाया जा रहा था इमरान खान से, वो जरा देखेंगे बचा के किया क्या मुल्क के साथ। और अभी IMF की जो अग्रीमेंट हुई है, ये महंगाई अभी आनी है मजीद, जो रुपया गिरा है इसकी और महंगाई आनी है। लेकिन अभी तक जो महंगाई है, मैं सिर्फ अप्रैल से अब तक आपको बता दूं, आटा बुनियादी चीज जो एक इंसान इस्तेमाल करता है, आम आदमी, 1170 रुपया था 20 kg आटा हमारे दौर पे, आज वो चला गया 2400 पे, दुगना हो गया। घी 470 रुपए का जो घी पर केजी था हमारे दौर पे, आज 550 पे चला गया केजी। लेकिन जो सुनने वाली चीज है वो है, हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मंडी के अंदर आधी हो गई है। उसका कोई फायदा पाकिस्तानियों को नहीं हुआ, क्योंकि यहां मजीद तकरीबन 100 रुपए और महंगा हो गया। चिकन, मुर्गी जो हम इस्तेमाल करते हैं, 268 रुपए केजी था हमारे जमाने में, आज 415 पे पहुंच गया। जो चावल 104 केजी हमारे जमाने में था, 172 केजी पे पहुंच गया। प्याज, जो आम आदमी प्याज और रोटी खाने वाले लोग हैं, 62 रुपए किलो था प्याज, आज पहुंच गया 225 रुपए किलो। दूध, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए, 117 रुपए लीटर था, आज 153 रुपए लीटर पहुंच गया। जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, क्योंकि गैस सिर्फ जो पहुंचाई जाती है घरों में, वो सिर्फ 27% घरों में गैस पहुंचाई जाती है पाइप के जरिए, बाकी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे जमाने में 2,470 रुपए सिलेंडर था, 2,470 रुपए का सिलेंडर, वो आज 3400 रुपए पे पहुंच गया, 3400 रुपए पे। बिजली 16 रुपए यूनिट हमारे दौर में था, आज 36 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए का था, आज 250 रुपए पे पहुंच गया। डीजल 145 रुपए का था,
263 रुपए पे पहुंच गया डॉलर, और जिसकी वजह से बहुत जो महंगाई आ रही है, 178 रुपए डॉलर था हमारे दौर में, आज 270 पे पहुंच गया, और इसका अभी इफेक्ट आने वाला है। मैं इसलिए भी आज ये अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखें, आगे जिस तरह मुल्क चलेगा, बंद कमरों में एक आदमी फैसला करेगा तो यही नतीजा होगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो अक्ले कुल बन गया, हर चीज का वो हर फन मौला बन गया। फॉरेन पॉलिसी तो वो जानता है, इकोनॉमी वो समझता है, शौकत तरीन के ऊपर वो कमेंट कर सकता है कि जी वो शौकत तरीन ने ये किया तो वो किया। आपको पता क्या इकोनॉमिक्स का? और आप बताएं ना कि अब ये जो इकोनॉमी पहुंची है, अब इसके कौन जिम्मेदार है? और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो बात कर रहा है कि जी फलाने को चीफ मिनिस्टर हटा दो तो इसको लगा दो, जिसको लगा रहा है वो लैंड माफिया का हिस्सा है, उन्हें उसको लगा दो। फैसले सब कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। जिम्मेदारी इमरान खान की है, जो कि पंचिंग बैग बना हुआ था। तो पहले तो पाकिस्तान ने जो आगे बढ़ना है, ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क, पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसे आगे नहीं चल सकता, और सारों को आइन के बीच में रह के चलना पड़ेगा। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है इन हालात से, तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमी का माहिर नहीं बचा सकता। ओवरऑल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम कैसे ठीक करनी है। सबसे बड़े जो हमारे पाकिस्तान को जो इस दलदल से निकाल सकते हैं वो है ओवरसीज पाकिस्तानी। अभी हमें बड़ा फख्र था, तुर्की में हम पढ़ रहे थे कि एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए, जो बड़े मुश्किल इम्तिहान से हमारे तुर्क भाई गुजर रहे हैं जिधर से, जलजिले की वजह से। एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। तो सोच लें कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके पास किस तरह के वसाइल हैं। मैं कई ऐसे पाकिस्तानी जानता हूं। अगर हम मुल्क का यहां माहौल, गवर्नेंस ठीक कर लें, यहां रूल ऑफ लॉ ले आएं, उनको इत्मीनान हो जाए हमारे इंसाफ के निज़ाम पे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कि अगर वो सरमायाकारी करते हैं तो वो उनका कोई कब्जा नहीं हो जाएगा, उनके घरों पे कब्जा, फ्लैटों पे कब्जा, जिस तरह के प्लॉट्स पे कब्जा होता है। वो इत्मीनान की जरूरत है। और जिस वक्त हमने अपना निज़ाम ठीक कर लिया, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इस वक्त सिर्फ रेमिटेंसेस हम लेके आए थे, सरमायाकारी वो नहीं करते पाकिस्तान में, वो दुबई चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां इत्मीनान है उनके सिस्टम पे। लेकिन पाकिस्तान से वो वहां नहीं करते क्योंकि इत्मीनान नहीं है। और इत्मीनान इसलिए नहीं है कि एक आदमी फैसला करके गवर्नमेंट गिरा देता है, एकदम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस मुल्क में सर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, वो कभी भी उस मुल्क में वो उस तरह की सरमायाकारी और खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमने पाकिस्तान को जो निकालना है, उसमें हमने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। एक सर्टेनिटी लेके आनी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। यानी जो आज सरमायाकारी करे उसे पता तो चले कि मुल्क आगे 5 साल किस तरह जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल है। हमारा मसला यह है कि हमारा पाला पड़ा हुआ उन लोगों से जो मुल्क का नहीं सोच रहे, इनके पैसे बाहर पड़े हैं।